आज इस आंदोलन को सिंदरी वासियों से निवेदन है, हम लोग को लूटा बाहरी नहीं है, हम लोग को लूटा हमारा अपना आदमी, हमारा अपना नेता। इसलिए आज ये हाल है, नहीं तो किसी का दम नहीं है कि हमारा घर में आकर टांग पसार कर रहे और अपना राज चलाए और हम लोग आंदोलन में इस तरह बैठे। राज तो हो गया बाबू, लेकिन झारखंड में झारखंडी का पहचान क्या है वो पता नहीं है अभी तक। कैसे जानिएगा? आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड। चलिए मेरा 10-10 को 20-20 को बिहारी दोस्त है, अन्य राज्य के दोस्त है, वो लोग के पास भी निकलेगा, राशन कार्ड तक मिलेगा। तो पहचान पत्र क्या है? हमको पहचान पत्र दिलाना। ये अगर लड़ाई चल रहा है तो झारखंडी का पहचान पत्र का है। ना हमारी मांगे रहेगी, ना आप लोग को झेलना पड़ेगा आंदोलन से। आप लोग आराम से राज करिए, बाहर से देश विदेश से आदमी ला के पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा हक अधिकार का जो मांग है वो आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करिए सर, जहां से बंदूकें मंगाना मंगवाइए, और जिस तरह भगत सिंह कहते हमको फांसी ने सरेआम बंदूक से ठोक डालो, उसी तरह हम लोग माँ बहने के साथ बैठेंगे और हम लोग को यहाँ सीना नहीं माथा में एकदम मारिए कि हम लोग जिंदा नहीं। जमीन ले सकते हैं, हमारा माटी ले सकते हैं, हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे सकते हैं? मतलब अपना माटी देने के बावजूद भी हमको रोड में बैठना पड़ेगा। देख सकते हैं महिलाएं लोग ठंड में किस तरह, बाबू बच्चा लोग जिस खो नहीं जानता वो आंदोलन में बैठा हुआ है। ये स्थिति है झारखंड का, जो पूरा देश को 40% खनिज देता है, पूरा देश का विकास करता है। उस राज्य में इस तरह जगह जगह पे सामना करना पड़ता, देखना पड़ रहा है। तो क्या हम चाहेंगे? झारखंड खाली नाम का अलग हुआ है। एक बात बता दे रहे, पंजाब और हरियाणा जैसा भाईचारा में झारखंड अलग नहीं हुआ है। झारखंड अगर बिहार से अलग हुआ है तो लड़ के कट के मर के अलग ही किया गया हमारा पूर्वज। और वो पूर्वज का एक हमारा सही शक्तिनाथ महतो जी का कथन था कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। और उनका कथन कहीं ना कहीं सही हो रहा है। हमारा पूर्वज अगर अलग राज्य के लिए लड़े हैं तो गोली खा के मर के कट के अलग राज्य हुआ है। और आज का डेट में जो ये लड़ाई हो रहा है वो अपना फर्ज निभा दिए हैं, अब निभाना अपना फर्ज है, उनका कथन को सही करना है। क्योंकि अलग राज्य तो हो गया है बाबू, लेकिन झारखंड में झारखंडी का पहचान क्या है वो पता नहीं है अभी तक। कैसे जानिएगा? आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड। चलिए मेरा 10-10 को 20-20 को बिहारी दोस्त है, अन्य राज्य के दोस्त है, वो लोग के पास भी निकलेगा, राशन कार्ड तक मिलेगा। तो पहचान पत्र क्या है? हमको पहचान पत्र दिलाना। ये अगर लड़ाई चल रहा है तो झारखंडी का पहचान पत्र का है। और ये लड़ाई में जेल जाना होगा, तब जाके तीसरा पीढ़ी हम लोग का सुरक्षित रहेगा। तो एक ही बात, हमारा मांगे सही है, हमारा लड़ाई संवैधानिक है, लेकिन संवैधानिक वैधानिक का गलत फायदा नियमों को तोड़ने वाला ये एफसीआई, एसीसी सीमेंट, सिंदरी है। हम एफसीआई को जमीन देते हैं किस लिए? विकास के लिए। एफसीआई क्यों हमसे बिना पूछे दूसरे को जमीन कंपनी बेचेगी जी? क्यों? किनसे पूछ के आप किए? और पूछे तो पूछे, और इस तरह भेदभाव कि हमारा ग्रामीण को अपना हक अधिकार के लिए यहाँ बैठना पड़ता है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किए हैं लोग। हमारा जमीन लेकर दूसरे कंपनी को बेचना, ये कहाँ का न्याय है? आज इस आंदोलन को सिंदरी वासियों से निवेदन है, हम लोग को लूटा बाहरी नहीं है, हम लोग को लूटा हमारा अपना आदमी, हमारा अपना नेता। इसलिए आज ये हाल है, नहीं तो किसी का दम नहीं है कि हमारा घर में आकर टांग पसार कर रहे और अपना राज चलाए और हम लोग आंदोलन में इस तरह बैठे। तो एक बात, विस्थापित रैयत को बांटने का कोशिश ना करें। आप लोग सब झारखंड वासी हैं, आपका यहाँ पे जमीन गया है, आपका यहाँ पे घर उजड़ा है, आपका यहाँ माँ समान माटी जो आपका पूर्वज यहाँ पे खलिहान था, खेत जोते थे, एक सुनहरा जीवन बिताए हैं, वो खनिज आप यहाँ से हटते हुए लूटते हुए देखे और उसके बावजूद भी हक नहीं मिला है। तो ये नींद नहीं है। आपको एक मंच में एक साथ आना होगा, सारा पाटीदारी को छोड़ के। किसको नहीं दिए जी मौका? 23 साल में एगो बेटी जवान होकर ससुराल चल जाती है, बेटा जवान होकर नौकरी करने लगता है, एगो युग चेंज हो जाता है। 23 साल में सबको दिए मौका, उसके बावजूद भी आधुनिक दुनिया में इस तरह का आंदोलन करना पड़ता है, इस तरह का। तो एक बात जान लीजिए, ये युग पैसों वाला युग नहीं है, ये मसीहाओं का रूप वाला युग है। टाइगर जयराम तो नाम नहीं, एक सोच, एक विचार है। और कहा गया, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है, झारखंड का माटी में फिर उलगुलान आया है, झारखंड की नई क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा।
कुदाल के साथ कलम का परचम लहराया जाएगा। आज नहीं लड़े तो शेष कुछ नहीं बच पाएगा। मरने के बाद अपने शहीद पूर्वजों के सामने क्या मुंह दिखाइएगा। ये कथन को लेकर हम लोग को ये लड़ाई लड़ना है और आगे जीत तक लड़ना है। बैठे रहेंगे यहीं पे, मरेंगे एक दिन तो मरना है, भूख हड़ताल करके यहीं मरेंगे। और कौन सा हम लोग अनऑथोराइज लड़ेंगे, बाय पेपर के साथ क्वेश्चन करेंगे। हमारे जितना भी बड़े भाई लोग आए हैं टोटल चीज जानकारी ले रहे हैं और बाय पेपर के साथ एक एक पदाधिकारी से पूछा जाएगा कि ये जो गैर कानूनी आप लोग कर रहे हैं और धाराएं हमारे लगाया जाता है, हमारे लोगों को लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है, आप कौन सा संवैधानिक का मतलब ये सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं जी। मतलब आप लोग पैसाधारी है, आप लोग का पॉकेट गरम है, इसलिए आप लोग संविधान का अलग रूप से भी लीजिएगा तो उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अपना हक अधिकार मांगने के लिए जमीन पर ठंडा में बाल बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो संवैधानिक से अलग हो जाएगा, कानूनी जुर्म करेंगे हम लोग। आंदोलनकारी क्रांतिकारी को हमेशा एक रूप दिया गया नक्सली का, हम लोग को वही साबित। अरे मारना ही है ना सर, मारिए ना। बार बार आंदोलन करने से हम लोग भी थक गए हैं। रोज रोज घर वाला सोचता है कि बेटा कब आएगा। तो एक काम करिए, सरकार से और सेंट्रल से और जितना भी पूंजीपति है, जितना भी फैक्ट्री चला रहे हैं हमारे मान सम्मान जमीन में, एक जगह चयनित करिए। जितना 3 करोड़ जनसंख्या हम लोग का झारखंडी भाई बहने वहां पे अटेंगे, हम लोग आएंगे और जलियांवाला बाग हम लोग के साथ कर दीजिए। हम लोग यहाँ गोली खाने के लिए रेडी है। पल पर मरने से अच्छा एक ही बार मार दीजिए हम लोग को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना हम लोग रहेंगे, ना हमारी मांगे रहेगी, ना आप लोग को झेलना पड़ेगा आंदोलन से। आप लोग आराम से राज करिए, बाहर से देश विदेश से आदमी ला के पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा हक अधिकार का जो मांग है वो आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करिए सर, जहां से बंदूकें मंगाना मंगवाइए और जिस तरह भगत सिंह कहते हमको फांसी ने सरेआम बंदूक से ठोक डालो, उसी तरह हम लोग माँ बहने के साथ बैठेंगे और हम लोग को यहाँ सीना नहीं माथा में एकदम मारिए कि हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, ताकि ना रहेंगे हम, ना बजे मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना हाल रहेंगे हम, ना होगा आंदोलन, ना आपसे मांगेंगे अपनी मांगे। जोहार।